नमो सिद्धाणं नमो वायुर्यं नमो वज्रायं नमो लोरे सर्वसाधनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमिवोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानिदं संसहावम् ओच्छामिनियं सारं केवली आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित महान परमागम नियम सारजी शास्त्र है और उसकी 47 नंबर की गाथा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत उत्कृष्ट बात, जिसको सुनते ही हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए अथवा चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए, है ना। अनादि काल का जो रुदन है हमारा, वो रुदन रुक जाना चाहिए, ऐसी गाथा है। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो हरि गीत फिर से पढ़ता हूं मैं। हे सिद्ध जैसे जीव क्यों भवलीन संसारी वही गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। क्या कहते हैं इसमें, अपनी चर्चा शुरुआत की थी हमने, टीका के आधार से शुरू की थी। सिद्ध भगवान जैसे लोकाग्र में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, ऐसे ही भवलीन संसारी को जानो। और यही नहीं रुके आचार्य देव, 48 नंबर की गाथा में भी देखो उन्होंने यही बात कही। हरि गीत पढ़ता हूं, उसका भी खाली अभी। बिन देह अविनाशी अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीव है भवलीन त्यों। और इस गाथा के हेडिंग में क्या लिखा पता है? देखो इस गाथा के हेडिंग में लिखा और यह माने पहले तो हम कह चुके हैं, 47 नंबर की गाथा में कह चुके हैं। और यह कार्य समय सार तथा कारण समय सार में अंतर न होने का कथन है। आप सोचो तो सही, आचार्य को कितना आह्लाद आया होगा। अपन सोचे ना कभी कभी, जब इतनी गजब की बातें आचार्य देव की कलम से लिखी जा रही होगी, उस दृश्य की कल्पना करो जरा। वन जंगल में आचार्य कुंद कुंद देव विराजमान हैं, ताड़ पत्र उनके हाथ में है, कांटा उनके हाथ में है। ऐसे थोड़ी अपने जैसे बटन दबाए फटाफट टाइप हो गया। मैंने आजकल तो बहुत से लोग बोल के भी टाइप कर देते हैं, हमने बोला और उधर टाइप हो गया। ऐसी व्यवस्था कुंद कुंद आचार्य के जमाने में नहीं थी। ठीक है, कैसे कैसे शास्त्र लिखे होंगे। एक गाथा लिखने में कितना टाइम लगा होगा उनको, गोद गोद के एक अक्षर लिखे। और मुनिराज की दशा तो ऐसी होती है ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। तो एक बार एक गाथा को लिखते हुए वे कितनी बार उस शुद्धात्मा के समीप जाकर के अनुभव करते होंगे। देखो एक बार का ऐसा प्रसंग बना, सोनगढ़ का प्रसंग है। गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, बहुत गंभीर प्रवचन। वैसे तो गुरुदेव का हर प्रवचन गंभीर होता है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव को भी अपने प्रवचन में मस्ती आती थी, ऐसा भी प्रवचन होता था। तो बहुत प्रवचन गंभीर कोई बात आवे तो गुरुदेव थोड़ा रुक जाए, फिर बोलना चालू करे, फिर रुक जाए, फिर बोलना चालू करे। तो एक श्रोता ने कहा, साहेब आज तो ऐसा लगता था आप अपना प्रवचन करते करते अंतर आत्मा में डुबकी लगा करके आ रहे हैं।
सच कहता हूं मैं, गुरुदेव जैसा ईमानदार पुरुष मिलना मुश्किल है। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, और कोई होता तो क्या कहता, हाँ बिल्कुल आज तो मजा आया, आज तो इतनी बार आत्मा की डुबकी लगाई। गुरुदेव ने बोला, भाई प्रवचन करते करते आत्मा में डुबकी लगा लें, ऐसी हमारी योग्यता है, वो मुनिराज की योग्यता है। ये गुरुदेव की महानता है। सैकड़ों प्रसंग हैं ऐसे। तो वो डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया था ना, जादू की छड़ी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा कोई व्यक्ति होता तो प्रसिद्धि पाने के लिए क्या नहीं करता आदमी? कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस पर फिरती है वो हमारा होता है, पैसे वाला होता है। क्या उत्तर दिया था गुरुदेव ने? भाई हाथ में पसीना आता है, पसीने के हाथ शास्त्र में नहीं लगाए जाते, इसलिए हम ये रखते हैं। और लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये जिसके ऊपर घूम जाए वो निहाल है ना, इसलिए कोई 2-3 बार तो इस लकड़ी को छुड़ा के लेगा। बोलो, ये गुरुदेव की महानता के प्रसंग हैं। हमें कभी कभी मुझे ये विचार इस रूप में आता है कि जब एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती धर्मात्मा की अंतर परिणति ऐसी गजब की होती है, तो मुनि दशा कैसी होती होगी? आप जरा कल्पना तो करो। अभी मैं गुरुदेव श्री का एक प्रवचन नियमसार का मेरा चल रहा है 71 का, तो उसकी चेकिंग कर रहा था। तो उसमें गुरुदेव ने बहुत इतनी महिमा मुनि दशा की, अरे मुनिराज, ज्येष्ठ महीने की गर्मी हो तो पर्वत के शिखर पर मिलते हैं, सर्दी हो तो नदी के किनारे मिलते हैं, बरसात हो तो पेड़ के नीचे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों जगह, इन मौसम में, इन तीनों जगह कोई दूसरा आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता। और मुनिराज यही चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर के हमारे बगल में बैठे और हमको डिस्टर्ब करे। हमें ऐसा नहीं चाहिए। और इसलिए अपने यहां पर जितने भी सिद्ध क्षेत्र बने हैं ना, चाहे वो सम्य शिखर हो, चाहे गिरनार हो, कुछ भी हो, वो ऐसी जगह उनकी टोंक है कि जहां पर दूसरा आदमी नहीं बैठ सके। हमारे यहाँ सोनगढ़ में जब गुरुदेव श्री का देहावसान हुआ था, देह परिवर्तन, उसके बाद सिद्ध चक्र विधान था। तो सिद्ध चक्र विधान में हमारे यहाँ का पूरा फेडरेशन गया था। तो एक आदमी ने मेरे से आके पूछा होगा, भाई साहब एक प्रश्न आपसे पूछना है। हालांकि उस समय तो मेरी उम्र बाहर में कोई ऐसी नहीं थी, 14-15 साल की उम्र थी। तो मैंने कहा बोलो। ओके, ये बताओ, ये नेमिनाथ भगवान को ऐसी क्या सूझी, इतनी ऊपर की जाके तब किया? नीचे ही तब कर लेते तो हमको इतना पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारा पसीना बहे, उसी में उनका पसीना नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि तुम जाओगे तो तुम क्या करोगे? महाराज बहुत दुखी हूं, दुकान नहीं चल रही, कोई मंत्र बता दो ना। अब मुनिराज क्या बताए तुमको? दुकान चलाने के मंत्र बताए? अरे मुनिराज आशीर्वाद दे तो क्या आशीर्वाद दे कि भैया तेरी दुकान बंद हो जाए? क्यों बंद हो जाने का आशीर्वाद? द्वेष करते हैं? अरे द्वेष नहीं, दुकान के विकल्प से छूट कर तू आत्मा की अनुभूति में आ जा। मुनिराज ऐसा उपदेश नहीं, तेरी दुकान बढ़े, तेरे घर परिवार की वृद्धि हो, तेरा ऐसा हो ऐसा हो, ये उपदेश मुनिराज देंगे, आदेश देंगे, उपदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे। मुनिराज तो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तेरे जीवन में सद्धर्म की प्राप्ति हो, और यदि प्राप्त हो गया हो तो सद्धर्म की तेरे जीवन में वृद्धि हो। आप सोचो, जब ये गाथाएं, ऐसी उत्कृष्ट गाथाएं जिस समय कुंद आचार्य लिख रहे होंगे, उनके अंतर में देखो जितना लिखा जाता है, चिंतन उससे कई गुना चलता है। क्या आप क्या समझते हो? जितना लिखा उतना ही चिंतन नहीं चलता, चिंतन कई गुना चलता है, तब थोड़ा सा लिखा जाता है। आचार्य कुंद कितना उनके अंदर में गोलन मनन चिंतन उस समय चल रहा होगा जिस समय एक गाथा लिखी होगी। और गाथा लिखते लिखते ही अंतर अनुभूति में चले गए, और फिर आकर के गाथा का अगला शब्द लिखा होगा। कैसी दशा होगी वो, सोचो तो जरा। वो क्या उसमें कहते हैं, जरा देखो, अपने 47 नंबर की गाथा चल रही थी, यहां तक अपना आया कि जिन सिद्ध के साथ तुलना की गई कि जैसे सिद्ध हैं वैसे भवलीन संसारी को देखो। इसका मतलब क्या कि तुम
तो उस जीव के भव मत देखो। भवलीन कह रहे हैं ना कि भव मत देखो, उस जीव के स्वभाव को भव के अभाव रहित देखो, सिद्ध जैसा देखो। भव है वो तो हमें ख्याल में है, भव नहीं होते तो भव रहित संसारी को भवलीन संसारी सिद्ध समान है, ये उपदेश काय के लिए दिया। लेकिन हमें वो नहीं दिखाना, हमें वो दिखाना है जो सिद्ध में और तुम्हारे में कॉमन है। अब वो सिद्ध कैसे, पहले तो देखो बहुत गजब की व्याख्या है, ये भी बहुत समझने जैसी। सिद्ध बनने की पूरी प्रक्रिया आचार्य देव ने इसमें बताई कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, ये नियम सार में बहुत शब्द प्रयोग होता है, अपने 38 नंबर की गाथा में भी आया था। अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे कारण परमात्मा के अलावा अन्य कुछ उपादेय नहीं है। यहां भी कहा जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, अति आसन्न माने जिनकी मुक्ति निकट थी। देखो ये बात किसको समझ में आएगी, जिसकी भली होनहार होगी। समझा क्या, पुण्य का काम इतना है कि उसने हमको प्रवचन में बैठा दिया, इतना काम पुण्य का। अब इसके आगे का काम पुण्य का नहीं है, प्रवचन में पुण्य ने बैठा दिया और प्रवचन को अंदर में बैठाना ये हमारा पुरुषार्थ है। तो पहले तो क्या हुआ कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे कौन है अति आसन्न। अभी अपने को पूछना तो भाई साहब हम कैसे नक्की करें हम अति आसन्न भव्य है कि नहीं है, तो आचार्य उसका फार्मूला देते अपने को। वे पहले, सबसे पहले क्या हुआ, संसार अवस्था में थे तभी तो मुक्ति हुई, संसार का अभाव करके। तो संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, सबसे पहली कंडीशन यह है, इस मार्ग में प्रवेश करने की पहली कंडीशन यह है कि तुम्हारा चित्त संसार के क्लेश से थका है या नहीं थका है। संसार को क्लेश करें, और संसार किसका नाम है, संसरण का नाम संसार है। जग जाल में गति चार में संसरण ही संसार है। 12 भावना दादा की क्या, जग जाल में गति चार में संसरण ही संसार है। मोह राग देश भाव संसार है, और उन मोह राग देश भावों के निमित्त से जो 4 गतियों में संसरण माने भ्रमण होता है, आचार्य कहते हैं वो क्लेश है। तो यहां नरक को क्लेश नहीं कहा, स्वर्ग का भाव मिले, समझ में आ गया, जिसकी संपदाओं का कोई पार नहीं, जहां पर अनुकूलता का अंबार लगा हो, तो भी कहते हैं कि वो जिसको क्लेश लगता है। क्यों क्लेश लगता है, क्योंकि वो निकट भव्य है, उसे उस संसार का अभाव होने का किनारा आ गया है। संसार क्लेश से थके चित्त, थका हुआ चित्त, अगर संसार से चित्त थका होगा तो विश्राम खोजेगा। ठीक है, अभी संसार से चित्त थका ही नहीं। गुरुदेव श्री एक बोले गुरुदेव का कि कभी कभी नरक की प्रतिकूलता सुनकर, नरक की वेदना सुनकर सुनने वाले को वैराग्य आ जाता है। नरक की बातें सुने ना, ऐसे दुख ऐसे दुख ऐसे दुख ऐसे दुख, बहुत सारा रतखंड श्रावकाचार वगैरह में पढ़ लो, बहुत दुखों की वहां बहुत चर्चा आती है। तो वो दुखों की बात सुनकर के सुनने वाले को वैराग्य आ जाता है। तो गुरुदेव श्री कहते वो वैराग्य सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नरक के दुख सुनकर के वैराग्य आया ना, तो प्रतिकूलता जगत में किसी को प्रिय नहीं है। प्रतिकूलता के लक्ष्य से आया हुआ वैराग्य अनुकूलता में निश्चित रूप से धुल जाएगा। तो क्या करेगा वो कि जब नरक की प्रतिकूलता सुन करके वैराग्य आया, तो जब स्वर्ग का वैभव सुनेगा तो वो वैराग्य धुल जाएगा। आचार्य कहते हैं अरे नरक की वेदना तो सबको ज्वाला लगती है, लेकिन भव्य जीव तो वो है
निकट भव्य तो वो है क्या कि स्वर्ग की अनुकूलता भी जिसे सुलगते हुए अंगारे लगते हैं। 85 काय में लिया, गाथा पढ़ो, 160 नंबर की गाथा से लगा करके 172 नंबर की गाथा पढ़ लेना पूरी। उसमें लिखा है स्वर्ग के अंगारों में सिकते हैं हम। कौन कह रहे? ज्ञानी धर्मात्मा कह रहे हैं। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ो, अज्ञानी को तो स्वर्ग भी मिलेगा तो भूतड़ा उतड़ा होएगा, उसमें कोई दम नहीं है। जो ज्ञानी नियम से वैमानिक में जाने वाले हैं, स्वधर्म इंद्र का पद जिनको प्राप्त होगा, अहमिंद्र का पद जिनको प्राप्त होगा, वो अहमिंद्र का पद प्राप्त होने वाला ज्ञानी कहता है हम अंगारों में सिक रहे हैं। लगा हमको कभी? फिर कहते हैं हमारा मोक्ष क्यों नहीं होता, हमको समय दर्शन क्यों नहीं होता, तुम्हें चाहिएगा? आचार्य कहते हैं घी का उदाहरण दिया प्रवचन सार की 6 नंबर की गाथा में कि घी स्वभाव से शीतल होता है, लेकिन वही घी अग्नि का संपर्क करे तो वो जलाने का काम करता है। देखो घी से, गर्म घी से जल जाते हैं, और जले हुए पर ठंडा घी लगा दो तो फफोला नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं वीतराग चारित्र वो ठंडे घी के समान है, और सराग चारित्र वो खोलते हुए घी के समान है। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया अनिष्ट फल है। सराग चारित्र का फल क्या है? तो हमने कहा अनिष्ट फल। और सराग चारित्र किसको होता है? जिसको वीतराग चारित्र हो, उसके साथ में जो राग बच जाए, पूर्णता नहीं हो तो राग बच जाए, उसका नाम सराग चारित्र है। यानी ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को सराग चारित्र होता है और सम्य दृष्टि को वीतराग चारित्र होता है। मिथ्या दृष्टि को तो चारित्र होता ही नहीं है, वहां तो मिथ्या चारित्र होता है ना। तो वो सराग चारित्र का फल भी उन्हें जैसे वो खोलता हुआ घी हो, और उसमें अपन पूड़ी तलें, पूड़ी डालते, पूड़ी बना करके आज बनाई थी ना, तो पूड़ी बना कर डालते हैं उसमें, तो पूड़ी क्या करती है? नाचती है। कढ़ाई में देख लेना, कल ट्राई कर लेना, नाचती ऊपर यूं 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 यूं। तो इसी तरह ये खोलते हुए संसार में नाच रहा है जी। ये है देवगति का सुख। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेर, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उसको दे। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। दशा चारों गति की दयनी, चारों गति की दशा दयनीय है। अरे भटकने की दशा का नाम दयनीय दशा है। ठीक है, तो उससे चित्त थका हुआ हो। योगिंदु देव आचार्य जब योग सार का प्रारंभ करते हैं तो वो क्या कहते हैं? 4 गति दुख से डरे। पहली बात, ये जिनवाणी, ये उपदेश हम किसके लिए कह रहे हैं? कि जिसको 4 गति के परिभ्रमण का भय लगा है। ठीक है, तो वो यहां पे कह रहे हैं थके चित्त वाले होते हुए। अब जब संसार चित्त से, संसार क्लेश से थके चित्त वाले हुए तो फिर क्या हुआ? सहज वैराग्य परायण होने से। इसका मतलब क्या हुआ? कि जिससे थके, कोई बात नहीं, आवाज आएगी, आएगी। संसार चित्त से, संसार क्लेश से थके तो थका हुआ चित्त ही वैराग्य वाला होता है। जहां संसार क्लेश से थकान नहीं आई वहां चित्त में वैराग्य होता ही नहीं। आंखों पे मत लगाइए भैया, ये सब बंद करो। समझ में आ गया? सहज वैराग्य परायण होने से। ठीक है, सहज वैराग्य का अर्थ अपन ने 38 गाथा में बहुत कर दिया था, इसलिए उसको विस्तार से अभी नहीं लेते हैं। फिर क्या लिया? द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। ये बहुत गजब की बात है, थोड़ा समझो इस बात को कि ये भाव द्रव्य लिंग नहीं लिया है। सुनना जरा, क्या शब्द है? द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। आवाज आ रही ना सबको? आ रही है। तो भाव, द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। ऐसा क्यों लिया? कि अपने मुमुक्षुओं में भी बहुत लोगों को थोड़ा भ्रम है इस बारे में। वो क्या कहते हैं कि पहले भावलिंग होता है और उसके बाद द्रव्यलिंग होता है। क्या कहा?
कि पहले भावलिंग होता है, मानो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पहले होता है और बाद में वस्त्रादि का त्याग होता है। तो मैंने कहा जब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव वस्त्र सहित दशा में हो गया तो फिर वस्त्रादि के त्याग की आवश्यकता कहां रही? बराबर, ठीक है ना, ये नहीं है क्रम। बराबर। गुरुदेव श्री के अष्टप्रवर के प्रवचन पढ़ना कि कोई सम्यक दृष्टि अथवा श्रावक अपने परिणामों में उसे ऐसा लगे कि मैं पुरुषार्थ करके मुनि दशा के योग्य शुद्धता प्रकट कर सकता हूं, तो पहले वो श्री गुरु के निकट जाकर द्रव्य लिंग धारण करता है। ठीक है, और द्रव्य लिंग धारण करके फिर वो आत्म ध्यान में बैठता है। सबसे पहला काम क्या होता है उसको, कि द्रव्य लिंग धारण करके वो आत्म ध्यान में बैठता है, और आत्म ध्यान में बैठने पर उसे वहां सप्तम गुण स्थान के योग्य शुद्धता प्रकट हो जाए तो जो पूर्व में द्रव्यलिंग धारण किया था उसे भूत नेगम नय से द्रव्यलिंग कहा जाता है। बराबर, बात समझ में आ गई आपको? क्या कहा जाता है उसको? भूत नेगम नय से उसको द्रव्यलिंग कहा जाता है। और भावलिंग प्रकट हुआ तब उस पूर्व में धारण किए हुए द्रव्यलिंग पर द्रव्यलिंग का उपचार आया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होता है, क्योंकि उपचार तब आता है भूत निगम ने से। लेकिन धारण करने की प्रक्रिया में क्या अंतर है कि धारण करने की प्रक्रिया में पहले द्रव्यलिंग का धारण होता है, और द्रव्यलिंग का धारण करके जब सामयिक काल में अपनी आत्मा के ध्यान में बैठता है तब उसको भावलिंग आता है। और अगर नहीं आता तो फिर वो 3 तरह के द्रव्यलिंगियों की कथा, जिनवाणी में 3 प्रकार के द्रव्यलिंगियों की चर्चा आती है। कौन कौन से 3 प्रकार के द्रव्यलिंगियों की चर्चा आती है? कि एक होता है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। सुनना, जरा समझने के विषय है सब। कि एक होता है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, वो पहले गुण स्थान में धारण कर लिया और आत्मा का कुछ पता आता नहीं, तो वो तो द्रव्यलिंगी है, अंदर में भी मिथ्यात्व है और बाहर में द्रव्यलिंगी के योग्य, मुनि दशा के योग्य, मतलब जैसा मुनिराज का बाह्य आचरण होता है निरतिचार वैसा आचरण हो तो वो द्रव्यलिंगी कहलाता है। एक होता है चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी। उसका क्या मतलब कि वो जो मुनि दशा धारण कर ली थी ना और बाद में वो स्वरूप ध्यान में बैठा तो भावलिंग की दशा प्रकट नहीं हो पाई। तो अंदर में है चौथा गुणस्थान और बाहर में है मुनि की क्रिया, उसको भी जैन दर्शन में द्रव्यलिंगी कहा जाता है। लेकिन वो मोक्ष मार्गी है, इतना ध्यान देना। लेकिन मुनि नहीं है। बराबर, बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि है, लेकिन भावलिंग पूर्वक जो द्रव्यलिंग होना चाहिए वो नहीं है। वो तीसरा होता है पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। क्या मतलब कि 5वें गुण स्थान में द्रव्यलिंग धारण कर लिया और आत्मा की अनुभूति की दशा नहीं आई, मुनि दशा के योग्य सप्तम गुण स्थान नहीं हुआ, तो अंदर में 5वां गुण स्थान और बाहर में द्रव्यलिंगी की निरतिचार क्रिया। अंतर क्या होगा कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी से पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी से कोई पूछे तो वो बता देंगे हमारा गुण स्थान चौथा है, हमारा गुण स्थान 5वां है, हमारा गुण स्थान मुनि दशा के योग्य गुण स्थान नहीं है, मतलब वो छिपाएंगे नहीं। और एक बात और कि 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जो संख्या है उसमें 6ठे गुण स्थान से लगा करके 14वें गुण स्थान तक आर्यंत भगवान को भी मुनि में लिया वहां 3 कम 9 करोड़ में। तो 6ठे गुण स्थान से लगा करके 14वें गुण स्थान तक के जो मुनिराज होते हैं वो सब 3 कम 9 करोड़ में आते हैं। इसलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा विद्यमान रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम एक साथ हो तो इतने होंगे, उसमें हर गुणस्थान के मुनिराजों की संख्या नक्की है। समझ में आ गया? उसमें चौथे गुणस्थान वाला भी नहीं आता, 5वां गुणस्थान वाला भी नहीं आता, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी भी नहीं आता, और जहां द्रव्यलिंगी का भी अता पता नहीं हो उसकी तो बात ही नहीं है। अपने निमित्त बनाया हुआ आहार प्राण जाने की कीमत पर भी जो नहीं लेता, ये द्रव्यलिंगी की पहचान है। और अगर उदिष्ट आहार का अगर आहार लेता है तो वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। गुरुदेव कहते थे व्यवहार ना ही ठिकाना नहीं, निश्चय नहीं तो क्या बात करनी।
ठीक, तो ये द्रव्य भाव लिंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब जरूरी नहीं अभी वो चौथे गुण स्थान वाला है, अभी पहली बार सामायिक में बैठा नहीं है, अगली बार फिर आत्मा का ध्यान सातवां गुण स्थान आ गया। लेकिन उनको वो द्रव्य लिंग जो धारण किया था, अगर 2 साल बाद भी सातवां गुण स्थान आता है तो 2 साल पहले धारण किए हुए द्रव्य लिंग पर भूत निगम नहीं से आरोप आएगा, ये समझ लेना। और कभी कभी कोई मिथ्या दृष्टि होता है, ध्यान किया तत्व का मैंने यथार्थ ज्ञान है, सम्यक नहीं हुआ, और कदाचित उसने भी आत्म ध्यान किया तो उस पहले से सातवां गुण स्थान आ गया सीधा। लेकिन आएगा तभी, उपचार तभी आएगा कि वो सातवां गुण स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये समझना। तो भाव, अब फिर एक प्रश्न किया कि फिर वो जो द्रव्यलिंग तो ऐसा भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग धारण करता है, तो गुरुदेव ने कहा कि द्रव्यलिंग धारण करने का भावलिंग क्या लेना, वहां पर अष्टपाउड के प्रवचन में पढ़ना, तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन और श्रावक दशा है ना, वो द्रव्यलिंग धारण करने का भावलिंग है। सुनना क्या कहा, द्रव्यलिंग धारण करने का भावलिंग है वो। मुनि का भावलिंग तो बाद में प्रकट होगा, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन है और श्रावक दशा है तो बाहर में द्रव्यलिंग धारण करने का अधिकारी है, वो कर सकता है। करने को तो कोई भी करे, लेकिन वो कर सकता है, और उसको ज्यादा संभावना है कि भावलिंग जल्दी आए। क्यों? क्योंकि घर का पता है, स्थिरता की तो कमी थी, चौथे गुण स्थान में उतनी स्थिरता नहीं होती थी, पांचवें में उतनी स्थिरता नहीं होती थी, है ना। अब मुनि दशा ली, संपूर्ण प्रकार से निवृत्त आत्मा में उपयोग अगर तीक्ष्ण रूप से जम गया, आ जाएगा। वहां जो मुनि दशा धारण करने योग्य जो भावलिंग बोला है, वहां सम्यक दर्शन को बोला है। अभी बोलो क्या बोलेंगे आप, मिलेगा कोई गुरुदेव जैसा अर्थ करने वाला? अष्टपाउड के प्रवचन है, अभी 2 बार के प्रवचन आ चुके अष्टपाउड के गुरुदेव के, सन 73 के और सन 70 के। कोई भी बात आपके सामने रखी जा रही है ना, उसका पूरा प्रमाण गुरुदेव का है मेरे पास, और गुरुदेव के प्रमाण के बिना एक शब्द नहीं बोलता हूं। क्योंकि ये विषय बहुत जटिल विषय है, इस विषय पर बोलना माने जैसे होता है ना कि संवेदनशील विषय है ये। ठीक है, अपन मुमुक्षुओं में, दूसरों में तो गलतियां है ही, इस विषय के संदर्भ में भ्रांतियां है ही, लेकिन अपने मुमुक्षुओं में भी कम भ्रांतियां नहीं है, ये समझना। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, अष्टपाउड के प्रवचन, दोनों बार के प्रवचन आप गुरुदेव के सुनना और पढ़ना, विषय वही है ना उसमें। तो देखो कि होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके फिर क्या किया, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा से लेकर दीक्षा देने वाला आचार्य, वो उसके लिए गुरु की, परम गुरु की कोटि में आएगा। हमारे परम गुरु आप ही हैं, तीर्थंकर परमात्मा। क्योंकि देखो, तीर्थंकर परमात्मा से लेकर जितने वीतरागी संत हैं, स्थिरता का अंतर है, अनुभूति में अंतर नहीं है। साहब उनको तो समोसन होता है, क्या फर्क पड़ता है? समोसन होता है, इनके नहीं, मुनिराज के नहीं होता, तीर्थंकर के होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? सिद्धजग विधान से पूछ लेना समोसन क्या है। पहली जयमाला में लिखा मोह नृपति के उपकरण है। ये क्या शब्द लिखा, क्या लिखा? फिर बोलो, मोह नृपति के उपकरण। मोह नृपति राजा, क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी ना, तो ये तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ में होने वाले 16 कारण भावना के विकल्प से बंधी थी। और 16 कारण भावना का विकल्प राग है कि वीतराग परिणति है? अरे बंधी, तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो बंधी शब्द आया तो राग हो गया ना। और राग है वो मोह का परिवार है, मोह के परिवार में राग का नाम मोह के राशन कार्ड में लिखा है या निर्मोह के राशन कार्ड में लिखा है? बताओ क्या? मोह के राशन कार्ड, मोह का राशन कार्ड में मोह है, वो चारित्र मोह है, भले चारित्र मोह है, लेकिन है तो मोह का परिवार है ना, है तो मिथ्या दर्शन का छोटा भाई, दर्शन मोह का छोटा भाई चारित्र मोह।
ठीक है, तो मोह का परिवार, तो वो कहते हैं कि वो जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी और उस प्रकृति का जब उदय आया तो क्या हुआ कि समोसरण मिला, ये सारा ठाट बाट बाहर का मिला, तो ये उपकरण किसका है? कि उपकरण मोह का है। इसलिए सिद्ध भगवान उनने कहा उसमें सिद्ध चक्र विधान में कि एक सच्चे राजा की राजनीति क्या होती है, कि राजा की राजनीति यह होती है कि जिससे जो अपना शत्रु है उसकी याद किसी चीज को देख करके आ जाए तो उस वस्तु को भी नहीं रहने देता। और ये पता है, सिर्फ सद्दाम हुसैन को मारा था ना अमेरिका वालों ने, तो सद्दाम हुसैन को देख करके जिन जिन चीजों को देख करके सद्दाम हुसैन की याद आती थी उन सबको मिटा दिया था उन्होंने। उदाहरण है ये मोह निर्मिति का उपकरण, इसको देख करके तुम्हें राग याद आएगा, तो ये तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, देखो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, इसका फल आया। अब तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, जब ये याद आएगा तो तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बंधी थी वो भाव याद आएगा। माने याद किसकी आएगी? मोह की। तो आचार्य कहते हैं मोह के उपकरण को हम नहीं रहने देंगे। और इसीलिए सिद्ध परमात्मा वो तीर्थंकर प्रकृति समोसरण वगैरह यहीं छूटते हैं। और ऐसा लिखा सिद्ध चक्र विधान में, क्या लिखा सुनो जरा, क्या लिखा? ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर पद प्रकृति विनाशनाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। आपने तीर्थंकर प्रकृति बांधी इसलिए अर्घ चढ़ाता हूं, ऐसा नहीं लिखा। आपने तीर्थंकर प्रकृति का भी विनाश किया, इसके लिए आपको अर्घ चढ़ाता। और सुनना है, समय सार के अंदर सकल कर्म के संन्यास की भावना को नचाया है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी, समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल, क्या कहा सुनो शब्द बोलना, समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल मेरे भोगे बिना छूट जाओ। और फिर एक एक प्रकृति का नाम लिया और फिर मैंने देखा उसमें, मैंने कहा तीर्थंकर प्रकृति को तो छोड़ा होगा आचार्य भगवान, विश्व वृक्ष का फल थोड़ी कह सकते हैं उसने। लेकिन भाई साहब जब नाम कर्म की प्रकृतियां हमने गिनाई तो 93 प्रकृतियां गिनाई, तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति को भी लिया। तीर्थंकर प्रकृति के उदय फल का फल मेरे भोगे बिना छूट जाओ। मतलब क्या कि तीर्थंकर प्रकृति के भी अभाव की भावना को नचाया। इसका नाम है ज्ञानी। विचार करो, भावुकता में मत पड़ो, जिनागम का अभ्यास करना पड़ेगा। भावुकता, अरे तीर्थंकर प्रकृति को ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, विश्व वृक्ष का फल बोल दिया, आचार्य से लड़ो ना, हमसे क्या लड़ते हो? गुरुदेव ऐसा बात आती थी ना, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अमृतचंद्र आचार्य से जाके क्या, हमसे क्या कहता है? अमृतचंद्र आचार्य से जाके गए, हम अमृतचंद्र आचार्य के पास पहुंच गए। महाराज ये आपने क्या लिखा कि कुंद आचार्य से जाके बोलो। कुंद आचार्य के पास गए, उन्होंने कहा सिमंदर परमात्मा से जाके बोलो। सिमंदर परमात्मा के पास गए, अगर तुम अपने भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों से पूछना भूल गए थे क्या, यहाँ आ गए हो पूछने? अरे उन्होंने भी यही कहा है जो हम कह रहे हैं। सोचो तो जरा, अनंत ज्ञानियों का एक मत है भाई, एक ज्ञानी एक अज्ञानी के अनंत मत, और अनंत ज्ञानियों का एक मत। तो यहां पे क्या कहा, कितना बढ़िया लिया कि द्रव्य भाव लिंग को धारण करके क्या किया कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए गए। परम गुरु का प्रसाद, ये निमित्त की भाषा, हुआ है अपनी योग्यता से, हुआ है अपने पुरुषार्थ से, लेकिन गुरु को हम क्या देते हैं? उनको केवल एक श्रेय ही तो देते हैं अपन लोग। गुरुदेव की कृपा से हमको ये मार्ग मिला। गुरुदेव से पूछा कि आपने कृपा की? कि मैंने तो आज तक किसी पे कोई कृपा नहीं की, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। देखो भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये सिद्धांत स्वीकृत होने पर भी जब ज्ञानी जीव को विनय का व्यवहार आएगा तब ऐसा ही आएगा, हे गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा भव समुद्र का किनारा आ गया। अरे और तो और
पूज्य बहिश्री जैसे ज्ञानी धर्मात्मा भी जब गुरुदेव के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं तभी क्या बोलते हैं, आत्मा शब्द बोलना सीखे हों तो एक गुरुदेव का प्रताप है। बोलो, ये ज्ञानियों का व्यवहार। अरे इनको पता नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, नहीं होता है पता है? जैसे होता है एक विद्यार्थी है और मेरिट में प्रथम स्थान आया उसको, तो प्रथम स्थान मेरिट में आवे, राज्य की मेरिट में प्रथम स्थान आवे, तो चैनल वाले भी पहुंचते हैं, अखबार वाले भी पहुंचते हैं, घर परिवार वाले तो पहुंचते ही। तो चैनल वालों ने पूछा, लाइव हो रहा था उसका प्रसारण, चैनल वालों ने पूछा, बेटा आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? और वो अपने यहाँ गलती से निमित्त उपादान की कक्षा पढ़ के गया, वो थोड़ी देर पहले सुबह क्लास पढ़ के गया। वो कहे जी किसको श्रेय दिया? हमारे उपादान की योग्यता से हम पास हुए। तो क्या कहेंगे अब? क्या कहेंगे कि तू निमित्त उपादान पढ़ने लायक नहीं है ना। ये बात सत्य है कि तेरे अपनी योग्यता से तूने वो उपलब्धि हासिल की है, लेकिन विनय का व्यवहार ऐसा होगा, मैं अपनी सफलता का पहला श्रेय अपने माता पिता को देता हूं। हमने पूछा, बेटा तेरे माता पिता तो अंगूठा टेक है, उनको तो आता ही नहीं कुछ। अरे उन माता पिता ने मुझे ये माहौल नहीं दिया होता, पढ़ने का ऐसा वातावरण नहीं दिया होता, मैं पढ़ नहीं पाता। मैं अपना श्रेय अपने गुरुजनों को देता हूं। तो कहते हैं गुरुजनों को क्या देता है? तेरी क्लास में केवल 5 बच्चे पास हुए, बाकी सब फेल हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? विनय का व्यवहार क्या होगा? अच्छा बताओ। ऐसा ही होता है। अगर इतना भी विनय नहीं होवे, इतना भी विनय नहीं आवे, तो अभी तुम तत्व ग्रहण करने की पात्रता के योग्य नहीं हुए। और ऐसा कहा, ऐसा ही मान ले और अपनी पात्रता, अपना पुरुषार्थ नहीं जगावे, और हमने तो गुरु जी का पल्ला पकड़ लिया जी, वो उनके साथ में मोक्ष में चले जाएंगे। कहते भूल में मत रहना, भूला जाएगा आपके प्रसाद से। गुरुदेव जब ये प्रकरण याद करते हैं ना, तो वो एक नैवेचन सिद्धांत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं। मोक्षमा प्रकाशक के प्रवचन में तो कम से कम 10 बार बोला कि देखो कैसा विनय धर्मात्मा मुनिराजों को भी आता है। हे अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, हे अभयनंदी सिद्धांती देव, मैं आपके चरण कमल के प्रसाद से भव सागर तिर गया। अपने गुरुदेव नहीं बोलते, कुंद कुंद आचार्य का, वीतरागी संतों का, समय सार परमागम का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हम पर अनंत अनंत उपकार है। और फिर वही गुरुदेव कहते, उसी प्रवचन में कहते, एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु काई कर सके नहीं। अभी तो आप कह रहे थे उपकार है ना। ये है निश्चय व्यवहार का सुमेल। सिद्धांत श्रद्धा का विषय होता है। बोलने में अगर व्यवहार आए, कोई बात आएगी ना, तो ऐसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलने में कंजूसी नहीं करो, बोलने में बोलो, कोई तकलीफ नहीं, मानने में मानने की बात है। तो यहां पे क्या कहा कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए गए परमागम के अभ्यास द्वारा। परमागम का अभ्यास क्या समय सार पढ़ रहे थे कि नियम सार? तो परमागम का अभ्यास माने क्या कि परमागम में जिस शुद्धात्म वस्तु का अभ्यास अर्थात उसका अनुभव करने को कहा था, उसका अनुभव किया, इसका नाम परमागम का अभ्यास है। नहीं तो 11 9 पूर्व पढ़ डाले, तो परमागम का अभ्यास कम थोड़ी किया उसने, वो अभ्यास की बात नहीं है। और परमागम का परलक्ष्य अभ्यास वो तो शुभ राग है, तो उससे सिद्ध दशा मिलेगी क्या? तो परमागम का अभ्यास क्या? जैसे अपने पंडित जी ने लिखा, वो चौथा कलश है ना अपना, जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में जो रमन करता है वो वांत मोहा, मोह को मौन कर देता है। राजमल जी साहब तो अपने बिल्कुल हमारे पंडित कैलाश चंद जी की तरह है, वो एकदम लट बजाते। तो ये जिन वचन तो पुद्गल है, तो क्या पुद्गल में रमना है भाई? भाषा रखना है कि नहीं? तो क्या पुद्गल में रमना है? तो उन्होंने कहा जिन वचन में कही गई जो उपादेय भूत वस्तु शुद्धात्मा,
उसमें रमते हैं, उसका नाम है जिन वचसी रमनते। ठीक है, ठीक है, बराबर है। तो वो यहां पे कहा कि उस परमागम के अभ्यास द्वारा, माने परमागम में जिस शुद्धात्म तत्व के अभ्यास करने की बात कही, जिस शुद्धात्म तत्व का अनुभव करने की बात कही, जिस शुद्धात्म तत्व के सन्मुख होने की बात कही, उस शुद्धात्मा के सन्मुख हो गए। इसका मतलब उन्होंने परमागम का अभ्यास कर लिया। सुनो देखो, अपने यहां पर दो मुनिराजों को लेता हूं मैं। एक थे मुनिराज शिवभूति, शिवभूति मुनिराज, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, और तो बात छोड़ो, है ना। और एक महिला दाल और छिलका अलग कर रही थी। आप क्या छिलके रही दाल को छड़ी दाल कहते हैं ना, छिलका रही दाल को, तो वो अलग कर रही थी। तो दूसरी बहन ने पूछा, बहन क्या कर रही हो? तुस मास, तुस मास माने दाल, मास माने दाल, तुस माने छिलका अलग कर रही हूं। मुनिराज आर के ले जा रहे थे, शिवभूति मुनिराज, ये शब्द सुना तो वो तुस मास भी उनको याद नहीं रहा। मारुस मातुस, मारुस मातुस, मारुस मातुस, है ना। और इसके अभिप्राय रूप अपनी आत्मा का ध्यान किया, और भाई साहब केवल ज्ञान ले लिया। बोलो, परमागम की एक गाथा याद नहीं और केवल ज्ञान ले लिया। जिनागम कहता है परमागम का अभ्यास। और एक अभव्य सेन नाम के मुनि रेवती रानी के कथानक में अमूढ़ दृष्टि अंग में, है ना, वो जो था, जो देव या विद्या जो भी कुछ था, तो उसने अलग अलग रूप बनाए, और लास्ट के दिन, चौथे दिन, उन्होंने तीर्थंकर का रूप बनाया, समसरण का रूप बनाया, और नगर में आया। तो उस रेवती रानी की राजा ने कहा, उसके पति ने कहा उससे, आज तो तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं, आज तो तुम चलो। रेवती रानी कहती है, भगवान ने भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होना देखे हैं, और भगवान महावीर के होने के साथ 24 तीर्थंकर हो गए। ये अवश्य कोई छलिया है। और उसी नगर में एक भव्य सेन नाम था उनका, वे भव्य सेन मुनिराज थे। पूरी कहानी भी सुनाना, वो पढ़ लेना। तो भव्य सेन मुनिराज थे, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी। रेवती रानी देखने के लिए भी नहीं आई, और वो कौतूहलवश देखने आ गई। और जो रेवती रानी नहीं आई, उसने ये देखा, अपनी सारी माया समेटी, और रेवती रानी से आकर के कहा, मैं अमुक देश से आया हूं, और वहां पर विराजमान फलाने आचार्य ने आपको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद भेजा है। रानी ने भी 7 पैंड आगे चलकर परोक्ष रूप से उन मुनिराज को नमस्कार किया। और उस भव्य सेन का नाम, उसने कहा, ये काय का भव्य सेन नाम? ये तो अभव्य सेन है। तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, लेकिन कहते हैं परमागम का अभ्यासी नहीं। मारुस मातुस, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं परमागम का अभ्यास, वो परमागम का अभ्यासी है। क्यों? क्योंकि परमागम में जिस शुद्ध चैतन्य वस्तु की आराधना, उपासना, अंतर्मुख परिणमन करने की बात कही, वो काम उन्होंने किया, इसलिए वो उसके अभ्यासी। और उस शुद्धात्मा के अभ्यास द्वारा क्या किया? सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके कहां पहुंच गए? सिद्ध तो यहां हुए, सिद्ध तो यहां हुए, लेकिन जो यहां सिद्ध होते हैं वे वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीआईपी लोगों के बंगले अलग ही होते हैं। समझ आ गया? सिद्धों की बस्ती अलग ही बस्ती है। वो सिद्धों की बस्ती में पहुंच गए, तो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके फिर क्या हुआ? अव्याबाध अर्थात बाधा रहित, सकल विमल, सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। अब कोई बाधा नहीं है उनमें। बाधक जितने कर्म फर्म थे, मोहनी कर्म के बाद भी, मोहनी कर्म के अभाव होने के बाद भी, जो घातिया कर्म जो पहले बाधक रूप होते थे, संपूर्ण कर्म भाव का अभाव हो गया, जड़ कर्मों का अभाव हो गया,
भाव कर्मों का अभाव हो गया, सबका अभाव हो गया। और कैसे हो गए वे? बाधा रहित, सकल विमल अर्थात सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। ऐसे सिद्धात्मा हो गए कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप हैं। क्यों? क्योंकि कार्य आया, सिद्ध दशा वो कार्य है, और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वो कारण समय सार है। वो कार्य रूप सिद्ध दशा का कारण है, उसका अवलंबन, उसके अवलंबन, जिसके अवलंबन से कार्य समय सार रूप दशा प्रकट हो, जिसके अवलंबन से कार्य समय सार की उपलब्धि हो, उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को कारण समय सार कहते हैं। तो वो कहते हैं जैसा कार्य समय सार प्रकट हुआ वैसा ही कार्य समय कारण समय सार इस समय विराजमान है। क्यों? क्योंकि अगर कारण समय सार जैसा कार्य समय सार प्रकट हुआ वैसा यदि कारण समय सार नहीं हो तो ये कार्य आया कहां से? गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, कुएं में होगा तो अवेड़ा में आवश्य, होज में आएगा। कुएं में पानी नहीं हो तो होज में क्या आएगा? प्राप्ति की प्राप्ति। छोटी पीपर का दृष्टांत गुरुदेव कितने दृष्टांत देते थे? लिंडी पीपर, छोटी पीपर है, 64 पैरी चरपराट, कद में छोटी, कलर में काली, और ऐसे खाओ तो तुरई टाइप की लगेगी वो, है ना। उसको 64 पहर तक घूंटते रहो, घूंटते रहो, घूंटते रहो, घूंटते रहो, घूंटते रहो, तो क्या होगा? कि हरा कलर, हाँ वही लीला हरा, ठीक है। और 64 पहरी चरपराट कहां से आई? तो किसी ने कहा साहब वो घूटा ना हमने तो खरल में से आई, तो उन्होंने कहा कंकर पत्थर को घूटो। अरे प्राप्ति की प्राप्ति है। तो ये जो कार्य समय सार रूप दशा प्रकट हुई, ये प्राप्ति की प्राप्ति है। माने तेरे पास तेरा स्वभाव कारण समय सार रूप स्वभाव, जैसा कार्य समय सार प्रकट हुआ वैसा ही कारण समय सार स्वभाव तेरे पास अभी विद्यमान है। उस विद्यमान स्वभाव की सन्मुखता से, कारण की सन्मुखता से कार्य आया तो प्राप्ति की प्राप्ति हुई। यहां तक क्या चर्चा करी उन्होंने? यहां तक किसकी चर्चा की भैया? यहां तक उन्होंने चर्चा की सिद्ध हुए वे कैसे हुए। अब अपने में एक भी लक्षण दिखता है ऐसा सिद्ध होने जैसा? सबको अपना अपना विचार करना है। ये अपन क्षेत्र पे बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्र पर बैठे हैं अपन लोग, चिंतामणि पार्श्वनाथ उनके क्षेत्र पे बैठे हैं ना। हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान ने किस विधि से ये सिद्ध दशा को प्रकट किया, वो कला अगर अपने को यहां बैठ करके नहीं सीखे तो क्या सीखा अपने, है ना। पहला क्रम क्या कि सबसे पहले संसार क्लेश से थके चित्त होना चाहिए। क्यों भैया? कि अगर तुझे संसार से थकान नहीं लगी होगी तो संसार का अभाव करके सिद्ध दशा की प्राप्ति का पुरुषार्थ ही नहीं होगा। थको तो सही पहले। थका हुआ आदमी विश्राम मांगता है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप हैं, कार्य शुद्ध हैं, कार्य समय सार कहो, कार्य शुद्ध, कार्य शुद्ध हैं। कार्य शुद्ध का फुटनोट में खुलासा किया है इन्होंने नीचे। वो सीधा सा कोई ज्यादा कठिन अर्थ नहीं है। कार्य अपेक्षा से शुद्ध, उसको बोलते हैं कार्य शुद्ध है। कैसे हैं? तो कहते कार्य शुद्ध हैं। यहां तक सिद्ध भगवान की बात की, मतलब वो कारण अपेक्षा से तो हर आत्मा शुद्ध आत्मा है। कारण अपेक्षा से तो हर आत्मा
अरे भव्य का आत्मा हो कि अभव्य का आत्मा हो, हर आत्मा कारण शुद्ध आत्मा तो है, लेकिन उस कारण का आश्रय किया, कार्य शुद्ध दशा प्रकट की, तो वो प्रकट कार्य शुद्ध दशा, वो प्रकट कार्य समय सार, आत्मा कारण समय सार है, आत्मा कारण शुद्ध है। कारण शुद्ध की, कारण समय सार की प्रसिद्धि अगर कोई करता हो तो वो कार्य समय सार और कार्य शुद्ध, वो कारण की प्रसिद्धि करता है। कार्य है वो कारण की प्रसिद्धि करता है। घड़ा बना वो मिट्टी की प्रसिद्धि करता है। कारण कौन है? मिट्टी है। ये सिद्ध दशा प्रकट हुई, वो कारण की प्रसिद्धि करती है। ऐसा मेरा कारणभूत स्वभाव, उसका मैं परिणमन। ठीक है, यहां तक चर्चा है। कार्य शुद्ध है जैसे, अब यहां तक तो सिद्ध भगवान की बात की। अब जो मूल गाथा का विषय, जो गाथा का विषय था ना, जैसे सिद्ध वैसे भवलीन संसारी को जानो, तो अब वो विषय कि जैसे वे सिद्धात्मा हैं, जैसे वे सिद्धात्मा हैं, वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से भव वाले संसारी जीव हैं। क्या मतलब? देखो, संसारी भव वाले जीव कहकर वर्तमान अवस्था का ज्ञान कराते हुए भी वर्तमान अवस्था की उपेक्षा करके उस तत्व को यहां सामने रखा कि जैसे वैसे ही शुद्ध निश्चय ऐसे भव वाले संसारी जीव हैं। सभी जीव ऐसे हैं। क्या मतलब? कि जिस संसार की तुम बात कर रहे हो ना, जिस भव की तुम बात कर रहे हो ना, ये भव द्रव्य में तो है ही नहीं, कारण स्वभाव में तो भव और भव का भाव है ही नहीं। अरे पर्याय में भी भव, पर्याय में भी भव, पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। क्या कहा? द्रव्य में तो है ही नहीं, वहां तो सवाल ही नहीं। अब ये अवस्था, ये कहा ना, भव वाले संसारी जीव, कहते ये संसार दशा, ये भव वाली दशा है, लेकिन दशा का भी ये स्वभाव नहीं है। क्या क्या नहीं है स्वभाव? संसार है, ये पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय की धारा चलती है और संसार का अभाव हो जाता है। अगर पर्याय का भी ये स्वभाव हो तो संसार मिटते ही पर्याय मिट जानी चाहिए। अरे पर्याय का स्वभाव भी सिद्धत्व रूप परिणमन होने का, पर्याय का भी स्वभाव है कि एक बार पर्याय में सिद्धत्व रूप परिणमन हो गया, अनंत काल तक अब कभी लौट करके संसार नहीं आएगा। तो पर्याय का स्वभाव भी, द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, द्रव्य का स्वभाव तो अशुद्धता, विकृति, अपूर्णता है ही नहीं। लेकिन भाई, जिस अवस्था में तुमको हमको अपूर्णता, मलिनता, अशुद्धता दिखती है, कहते पर्याय का भी ये स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय में से भी ये अभाव होने रूप, अभाव हो जाने के योग्य है, और अभाव हुआ है तभी तो सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है, और सिद्धत्व की प्राप्ति हुई कि पर्याय में भी सिद्ध रूप परिणमना पर्याय का स्वभाव है, संसार रूप रहना पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। द्रव्य के स्वभाव की तो बात ही छोड़ दो। आ गया? तो अभी क्या करना? तो एक गाथा आई है इसमें कि द्रव्य स्वभाव से विचार करो। तो क्या विचार करना? कि मैं कारण समय सार स्वरूप हूं, और पर्याय से विचार करो तो मैं कारण समय सार होने योग्य हूं, संसार में रहने योग्य, रागादि विकार रूप रहने योग्य वो मैं हुई नहीं। गाथा 100 102 गाथा है,
102 गाथा है शायद, कल बता दूंगा मैं सुबह, है ना। पर्याय से भी विचार करो तो कार्य समय सार वो मेरा पर्याय का भी स्वभाव है, तो कार्य समय सार मेरा पर्याय का स्वभाव है। इस संसार की 4 गतियां मेरी पर्याय का भी स्वभाव नहीं, द्रव्य का स्वभाव तो है ही नहीं। आचार्य देव के जैसा चिंतन, उनका जो घोलन, वो घोलन सुनते हुए भी अपने को आनंद आना चाहिए। हम तो बड़े नाक वाले जीव कहलाते, एक बार अपने को कोई अपना अपमान कर दे तो अपना अपमान कर दे तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। भाई हो ना, भाई सगा भाई हो, और वो भी अपना अपमान कर दे तो कहते तेरी अर्थी के टाइम पे भी नहीं आऊंगा मैं। इतने नाक वाले होते, नाक कटती तो कहते हैं इतनी नाक थोड़ा यहां लगा दो कि 4 गति में अपन गए, नरक गति में गए, तिरंज गति में गए, देव गति में गए, मनुष्य गति में गए, 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, असंगी में, सब आ गए ना, हर गति में गए। मुझे आप ये बताओ कि किस गति ने तुम्हें रखा, बताओ। हर गति ने तुम्हें लौटाया है, हमें लौटाया है। क्यों? अरे भाई तुम भूल करके आ गए हो, लेकिन गतियों में भटकना तुम्हारा स्वभाव नहीं। एक गति ऐसी है जो तुमको हमको कभी लौटाएगी नहीं, और उस गति का नाम है सिद्ध दशा। इसलिए पर्याय अपेक्षा से भी अगर मेरी कोई गति है तो सिद्ध गति मेरी गति है। संसार की 4 गतियां मेरी गति ही नहीं है, वो तो दुर्गति है, उसको क्या गति बोलूं। और स्वभाव तो गजब है। ठीक है, शेष चर्चा कल करें।